औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम अजमईन। बरादरान गिरामी, एक तवील मुद्दत के बाद दोबारा आप साहिबान की खिदमत में हाजिर हूँ। करीब 2 हफ्तों से ज़्यादा का ये गैप है और इस गैप की वजह जो है वो चाहूँगा कि पहले आप लोगों के गोशे गुजार करूँ कि ऐसा क्यों हुआ ये या होता ये है या हो ये रहा है कि इस पेज के ऊपर जो मैं कहता हूँ जवाद नकवी के लौंडे और साजिद नकवी के लौंडे, उनकी इतनी ज़्यादा इसके ऊपर वॉच है, इतनी ज़्यादा उनकी इसके ऊपर नज़र है कि जैसे ही कोई पोस्ट होती है या जैसे ही मैं कोई चीज़ शेयर करता हूँ तो उनका जो रजीम है, और ज़ाहिर है उनके वसाइल हमसे बहुत ज़्यादा हैं, उनके सोशल मीडिया सेल बहुत बड़े और बहुत ताकतवर हैं, उनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो लोग जब रिपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि जी ये जो चीज़ सोशल मीडिया पे फेसबुक पे लगाई गई है ये ऐसी है वैसी है और इसके लिए हमारे लिए नुकसानदेह है और पता नहीं किस किस चीज़ के लिए नुकसानदेह है वगैरह 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 वगैरह, तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो फेसबुक अथॉरिटी है वो इस पेज के ऊपर लिमिट्स इम्पोज कर देती हैं। अब वो लिमिट्स इम्पोज करने का मतलब क्या है? पेज तो डाउन नहीं होता, बंद भी नहीं होता, लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है, सस्पेंड भी नहीं होता, मैं जो पोस्ट करूँ वो पोस्ट होती भी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर मैं कोई पोस्ट अपने पेज के ऊपर कर रहा हूँ तो वो आपको न्यूज़ फीड में शो नहीं होती, आपको पता नहीं चलता कि पेज के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई पोस्ट की गई है या नहीं की गई है, ये क्या सिलसिला है। तो उसका हल ये है कि आपको अगर मेरा ये पेज सियासी मर्जियत व इज्तिहाद का पोस्टमार्टम न्यूज़ फीड में शो नहीं हो रहा, आपको कोई पोस्ट नज़र नहीं आ रही, तो उसका हल ये है कि आप खुद सर्च करके इस पेज तक आएँ और जब आप वहाँ पे इस पेज को ओपन करेंगे तो वहाँ जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो आपको शो हो जाएगी। सिर्फ न्यूज़ फीड में इसकी पोस्ट शेयर नहीं होती, यानी जो आमतौर पे होता है कि आप किसी जगह पोस्ट नहीं कर पा रहे या कमेंट नहीं कर पा रहे, ऐसा मसला नहीं होता। सिर्फ ये होता कि न्यूज़ फीड में इस पेज की पोस्ट जो है वो शेयर नहीं होती। गुफ्तगू आज भी हकीकत नमाज के हवाले से होगी। आज हम नीयत के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मौला खैर करे हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, ठीक है। और रूटीन से आप वाक़िफ़ हैं कि मैं, हाँ, तेरा मुझे बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था लियाकत AR, मुझे बड़ी शिद्दत से तेरा इंतज़ार था, तो तू मुझे मिल नहीं रहा था। गेट आउट। तो सवाल जवाब का सेशन जो है वो इसके बाद होगा इंशाअल्लाह ताला, और फिर उसमें जैसे हमेशा होता आप जो सवाल करते हैं उनके जवाब दिए जाते हैं। बात चल रही है नमाज के हवाले से, वो नमाज जिसे आज मुकस्सरीन ने उठा के और मासूमीन के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया, जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हर चीज़ जो है उससे अफजल अगर कोई शय है तो वो सिर्फ नमाज है, यहाँ तक कि नौज़ बिल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशित,
मासूमीन से अफजल जो है वो भी नमाज है। उसी कड़ी का सिलसिला है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये कहा जाता है जी उन्होंने नमाज के लिए कुर्बानी दी। और इसके ऊपर मैं कई मरतबा गुफ्तगू कर चुका, मेरी तहरीरें भी मौजूद हैं कि जो शख्स ये कहता है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह नमाज के लिए कुर्बानी दी, तो वलायत और इमामत असूल है, जड़ है, नमाज फरू है। असूल कभी फ़रा के ऊपर कुर्बान नहीं होता, असूल कभी भी फ़रा के ऊपर कुर्बान हो ही नहीं सकता, क्योंकि अफजल मफजूल पे कुर्बान नहीं हुआ करता, हमेशा मफजूल जो है वो अफजल पे कुर्बान हुआ करता। तो ये लोग जो हैं ये यही कहते हैं कि जी वो जनाब ये हो रहा है, नमाज जो है उसके लिए या अली सरकार ने नमाज के लिए शहादत पाई और मौला हुसैन ने नमाज के लिए कुर्बानी दी। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफिक बेगैरत लोग हैं। अपने सियासी मुफादात के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इन्होंने दीन को तब्दील करने की कोशिश की है। इन्होंने हर चीज़ में इबादत और फरूआत को आगे ला के खड़े करने की कोशिश की है। मासूम की वलायत के मुकाबले में फरूआत को ला के खड़ा कर दिया, हत्ता कि फरूआत अपने वजूद के लिए वलायत अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम और वलायत मौला मोहम्मद सुल्तान मौला अलैहिस्सलाम जो हैं उसके लिए उसकी मोहताज है। फरूआत चाहे कोई भी हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जहाद हो, वट एवर, जो कुछ भी हो, वो मोहताज हैं वलायत रिसालत माब के लिए और वलायत अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए। यानी जुल्म की इंतहा देखें आप कि अंबार लगा सकता हूँ मैं, ढेर लग सकता है यहाँ पे उन अहादीस का, उन रवायात का कि जिसमें यह कहा गया कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे हज, तुम्हारे ज़कात, हर चीज़ बेकार हो जाएगी अगर तुम हमारी वलायत के ऊपर ईमान नहीं रखते और उसके तहत रहते हुए वो अमल सर अंजाम नहीं देते। तहत रहते हुए, ये बहुत अहम नुक्ता है। वलायत का इकरार कर लेना वो तो सारे करते हैं, बरादरान अहले सुन्नत भी कहते हैं, और वो अब तो बबांगे दोहल कहते हैं, अली मौला तो वो भी मानते हैं। लेकिन वलायत के तहत रहते हुए अमल करना ये एक अलग चीज है। आप किसकी वलायत में रह के अमल कर रहे हैं ये डिपेंड करता। दावा आपका ये है कि मेरा अली मौला है, दावा आपका ये है कि मैं मुंतज़िर इमाम ज़माना हूँ, उस वलायत के तसलसल के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो यारी सरकार अलैहिस्सलाम से और सरकार रिसालत माब से शुरू हो रही है, और उसी सिलसिले में चलते हुए मैं आज अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ उनकी वलायत पे कायम। दावा आपका ये है। और आप क्या रहे हैं? आपकी नमाज, रोज़ा वगैरह सब अमाल बेकार हो जाएंगे अगर आप तकलीद नहीं करेंगे। कहा आपको ये जाता, जबकि तकलीद, इज्तिहाद, वलायत फ़की, इसका मज़हब तशय्युब में न और के मुताबिक ना कुरान में कोई दलील मौजूद है और ना मासूम के कौल में मौजूद। मैं हर अपने इस सेशन में ये बात कहता हूँ, अगर वलायत फ़की की और तकलीद की तुम्हारे पास दलाइल हैं, कुरान से कोई आयत है तो लाओ मैदान में आओ। एक आयत पेश कर देते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि सारे मोमिन अपने घरों से निकल के रसूल पाक के पास आ जाएं इल्म हासिल करने के लिए, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हर घरों में से कुछ एक एक निकले और आके रसूल से तफक्कुह फिद्दीन हासिल करे, और उसके बाद जब वापस जाए तो अपने कबीले का और अपने लोगों का इंतजार करे, उनको डराए और उनको वो करे। इस आयत से तकलीद कहाँ साबित होती? इस आयत से इज्तिहाद कहाँ साबित होता? इज्तिहाद तो तब साबित होता जब इस आयत में ये कहा जाता कि तुम कुरान में समझ बूझ पैदा करो खुद से, और उसके बाद जाके अपने लोगों को डराओ और धमकाओ और उनको अल्लाह से डराओ और ये करो, तो फिर तुम्हें मानता कि इज्तिहाद है। हुक्म तो ये हो रहा है कि रसूल से आके तफक्कुह फिद्दीन हासिल करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना ही और उनसे तफक्कुह फिद्दीन लेने का मतलब ये है कि जो और जितना रसूल कहेंगे उतना ही तुम्हें आगे जाके बयान करना, अपने पास से तुम्हें कुछ नहीं करना।
मेरी तहरीरें यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने ओपन चैलेंज किया हुआ है कि अल्लाह रसूल को इजाज़त नहीं दे रहा, वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा है कि अगर ये अपने पास है, इसमें कुछ चीज़ बढ़ा देता है तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन को काट डालते और तुम में से कोई रोकने वाला भी नहीं होता। जब रसूल को इजाज़त नहीं है कि दीन में अपनी मर्जी से किसी चीज़ का इफ्तरा करे, किसी चीज़ को बढ़ा दे, तो एक 2 टके का मुफ्ती जिसने सारी ज़िंदगी सदका ज़कात खुम्स खैरात की रोटी खाई है और अपने हाथ की कमाई हुई, अपने मेहनत की कमाई हुई एक रोटी जिसने सारी ज़िंदगी नहीं खाई, उसकी वलायत इन्हीं सर के ऊपर चढ़ गई, वो जो चाहे दीन में तसर्रुफ करे। तो ये तो बात समझ में नहीं आती। बहरहाल मौजू है मेरा हकीकत नमाज के हवाले से, नीयत, हम नीयत तक पहुंचे थे, रिवीजन के साथ आगे चलूंगा। आज थोड़ा सा पिछली जो बातें हुई थी उनको भी दोहराऊंगा और कुछ आगे भी लेके चलूंगा। सारे जानते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, नहीं है इसके सिवा। इन्नमा आप जानते हैं कलमा हसर है, और कलमा हसर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कुछ है ना इससे बाहर कुछ जा सकता है ना बाहर से अंदर कुछ आ सकता है। तो फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ, पता ये चला कि अगर कोई शख्स बज़ाहिर बड़ा मुत्तकी बन के फिर रहा, बज़ाहिर जो है वो 100 रकत नमाजें पढ़ रहा, बज़ाहिर उसकी लाइब्रेरी में ढेर किताबों का पड़ा हुआ है, बज़ाहिर उसके लिबास जो है वो अबा कबा अमामा समेत और पता नहीं क्या क्या कुछ उसने पहना हुआ है, उसके बावजूद देखना ये पड़ेगा कि उसकी नीयत क्या, वो जो बात कह रहा है उस बात का मकसद क्या, उसकी नीयत क्या, वो काम करना क्या चाह रहा। ठीक है, बड़ा वाज़ेह हुक्म हो गया। ये रवायत आप, ये मेरा ख्याल है शायद ही कोई मुसलमान बच्चा ऐसा होगा जिसको इसके बारे में इल्म ना हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पे। ठीक है, अब नीयत होती कहाँ पे है, किसी की नीयत का कैसे पता चलता। नीयत तो यहां होती है, अंदर, कल्ब के अंदर होती है, बाहर तो नहीं होती। आप किसी को दिखा तो नहीं सकते कि देख ले जनाब ये मैंने ये वाली नीयत कर ली है। सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि आप बिल जहर अपनी जुबान से उस नीयत को अदा करके लोगों को बता सकें कि आपने क्या सोचा है, आपकी नीयत क्या है। तभी आपकी नीयत के बारे में पता चलेगा। नमाज की नीयत के लिए भी ऐसा ही है। आज का मुल्ला ये कहता है ओ नीयत का जुबान से अदा करना जरूरी नहीं है जी, आपने बस सारा, अल्लाह को भी पता है कि आप मगरिब की नमाज पढ़ने लगे हैं कि इशा की नमाज पढ़ने लगे हैं, अल्लाह को तो और भी बड़ा कुछ पता है। रोज़ा रखते हुए जब तुम लोग ये कहते हो कि मैं कल के रोज़े की नीयत कर रहा हूं, तो उस वक्त क्यों करते हो, सिर्फ खा पी के तो सो जाया करो। इफ्तार करते वक्त जो है वो तो नीयत करते हो इफ्तारी की, तो क्यों करते हो। हज के लिए जब जाते हो और एहराम बांधने की नीयत करते हो तो क्यों करते हो। अल्लाह को नहीं पता ये चिट्टी चादर जो नीचे बांधी और चिट्टी चादर जो ऊपर ले रहा है हज की नीयत से ले रहा। ये नमाज में आके तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि नीयत जो है वो बिल जहर नहीं होनी चाहिए। हाँ है प्रॉब्लम। क्यों, अगर लोगों को पता चल जाए कि नीयत और नीयत नमाज क्या है और उसकी हकीकत क्या है, तो इन मुल्लाओं की मां मर जाएगी। इनके बड़े बड़े जो इन्होंने ताजमहल खड़े किए हुए हैं अपनी मर्जियत के और अपनी मुलवियत के, वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, अगर नीयत नमाज का पता चल जाए कि नीयत क्या है। असूल काफ़ी की जिल्द नंबर 3 बाब नंबर 171, जिसका उन्वान ही नीयत रखा गया, उसकी हदीस नंबर 1, अली बिन इब्राहीम अपनी असनाद के साथ सरकार इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं, अमल दुरुस्त नहीं है लेकिन नीयत से, अमल दुरुस्त नहीं है लेकिन नीयत से। अगर कोई अमल कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से ना किया जाए, उस अमल का कोई अजर और सवाब नहीं है। अब कुर्बतन इल्लल्लाह क्या है, अल्लाह की कुर्बत से मुराद क्या है। अगरचे ये अभी मुझे नहीं बताना था, लेकिन चलें
आपके साथ दो जुमले इस मामले में शेयर करता जाऊँ। आप कोई भी अमल करते हैं, मज़हब तशय्यो के जितने भी अफराद हैं जो अपने आप को शिया, असनाशरी, इमामी समझते हैं और कहते हैं, आप कोई भी अमल करते हैं, इबादात में से हो या कोई भी कार खैर हो, तो आप कहते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत की नीयत से। अल्लाह की कुर्बत से क्या मुराद है यहाँ? एक ऐसे अल्लाह जल्ले शानाहू की कुर्बत हो कैसे सकती है जिसकी कोई जहत ही नहीं है, जो ना काबिल इशारा है, जो नजर ही नहीं आ सकता, उसकी कुर्बत आप करेंगे कैसे? हो कैसे सकती? जो लोग कुर्बतन इल्लल्लाह के नाम के ऊपर आज एक मुजतहिद की तकलीद की नियत करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, तुमने मुजतहिद की कुर्बतन तकलीद की नियत की कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत का मुजतहिद की तकलीद से क्या ताल्लुक है? कुर्बतन इल्लल्लाह का मतलब क्या है? सीधा सीधा सा जुमला है, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह के तकर्रुब के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूं कि अल्लाह की कुर्बत में जाऊं, उसके करीब जाऊं। सीधा सा जुमला, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जिसका तर्जमा या जिसको समझना मुश्किल ना हो। तो फिर उस अल्लाह तक उसकी कुर्बत होगी कैसे, पता कैसे चलेगा अगर मासूम से पूछा जाएगा कि कुर्बतन इल्लल्लाह का मतलब और मफहूम और मायनी क्या है? ये जो हम कहते हैं कोई नमाज अदा करता हूँ या मैं कुछ करता हूँ तो इसे कुर्बतन इल्लल्लाह, तो कुर्बतन इल्लल्लाह से क्या मुराद है? जो सवाल करने हैं वो इसके बाद वाले सेशन में, इस वक्त मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मुख्तसर सा सेशन है, उसके 10 मिनट के बाद सवाल जवाब सेशन होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें आप जो मर्जी सवाल कीजिए, इंशाल्लाह जो मेरे इल्म में होगा ज़रूर जवाब दूंगा। अभी फ़िलहाल कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और जो लोग या अली मदद कह रहे हैं उनको मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद जो सलाम कह रहे हैं उनको वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात मौजू के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुर्बतन इल्लल्लाह, मासूम से पूछा गया कुर्बतन इल्लल्लाह से क्या मुराद है? फरमाया क्या तुमने कुरान में आयत नहीं पढ़ी कि रोज़े महशर एक शख्स अपने हाथ चबाएगा और कहेगा कि हाय अफसोस, मैंने जो कोताही जनबुल्लाह के बारे में की, माफरत, तो जो कोताही मैं कर बैठा जनबुल्लाह के बारे में। अच्छा, जनब किसे कहते हैं? जनब का मतलब है पहलू। पहलू इंसान का मतलब मैं ये बैठा हूं और ये साइड मेरा पहलू है। जो मेरे बाजू के इस तरफ बैठेगा वो मेरे पहलू में बैठेगा, जो इस तरफ बैठेगा वो भी मेरे पहलू में बैठेगा। इसे कहते हैं जनब। और ये जो लफ्ज़ मुजन्नब है वो भी इसी वजह से निकला कि दोनों एक दूसरे की कुर्बत में आ जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं। ठीक है, ये है जनब। आयत कह रही है कि रोज़े महशर एक शख्स जो है वो चिल्लाएगा, अपने हाथ काटेगा और कहेगा कि हाय अफसोस कि मैंने जो कोताही जनबुल्लाह के बारे में की। मासूम ने फरमाया कि तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? उसने कहा सरकार पढ़ी है। फरमाया इसका मतलब क्या है? सरकार आप बताइए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जनबुल्लाह से मुराद हम आले मोहम्मद हैं, वलायत अमीर कायनात है। हमारी कुर्बत अल्लाह की कुर्बत है। जो हमारी कुर्बत में आएगा वही अल्लाह की कुर्बत पा सकेगा, क्योंकि उसकी मखलूक में, अल्लाह की मखलूक में उसका चेहरा जो उसकी पहचान कराता है वो हम हैं, उसकी ज़ुबान जिसके ज़रिए वो कलाम करता है वो हम हैं, उसका वो कान जिसके ज़रिए वो सुनता है वो हम हैं, उसकी वो आँख जिसके ज़रिए वो मखलूक को देखता है वो हम हैं, क्योंकि हम मज़ाहिरीन खुदा हैं, हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। पता ही ये चला, और इस बात का इनकार कोई मुल्ला नहीं कर सकता। जहाँ जिसका मर्जी जाके पूछो, अपने बड़े बड़े पकड़ वालों से जाके पूछो जिन्होंने टायर रखे हुए हैं सरों के ऊपर। काश वो बनु मैया का बनाया हुआ मामा पहनने की बजाय वो मामा पहनते जो वलायत अमीर कायनात का बताया हुआ और उनके मुताबिक था। काश मासूम के दरवाजे को छोड़ के इज्तिहाद के गंदगी में ना गिरते। बहरहाल इमाम ने फरमाया कुर्बतन इल्लाह से मुराद हमारी कुर्बत है। जो हमारी वलायत में होगा, जो हमारे साथ रहेगा, वही अल्लाह की कुर्बत पाएगा। ठीक है,
तो जब आप नीयत करते हैं, नमाज की नीयत करते हैं और ये कहते हैं कुर्बतन इलल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने वक्त के मासूम की, अपने वक्त के इमाम की, अपने वक्त के हुज्जत की, अपने वक्त हादी बरहक की, अपने वक्त के उस मासूम की जिसको अल्लाह ने मासूम बना के, आपका हादी बरहक बना के आपके सामने भेजा है, आपको उसका तकर्रुब इख्तियार करना है, आपको उसकी कुर्बत इख्तियार करना है। जब आप उसके करीब होंगे तो आप दरअसल अल्लाह के करीब जाएंगे। यह है कुर्बतन इल्लल्लाह। चैलेंज दे रहा हूं, जाओ अपने अपने मुल्लाओं से पूछ के आओ, उनसे कहो मेरी इस बात को रद्द करके दिखाएं कि कुर्बतन इल्लल्लाह से मुराद इमाम बरहक की कुर्बत नहीं है या इसके अलावा कुछ है। लिखवा के लेके आओ कि कुर्बतन इल्लल्लाह से मुराद अपने ज़माने के इमाम की कुर्बत नहीं है। जाओ लिखवाओ, चैलेंज है। जवाद नकवी से लेके अपने खामनाई तक जिससे दिल करता जाके लिखवा के लेके आओ। मैं भी देखूं कैसे लिख के देते हैं कि कुर्बतन इल्लल्लाह से मुराद इमाम ज़माना की कुर्बत नहीं है, मासूमीन की कुर्बत नहीं है, वलायत अमीर कायनात की कुर्बत नहीं है। आंखों में आंखें डाल के चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं। बदबख्तों, रिपोर्टिंग करते हो, पेज बंद करवाने की कोशिश करते हो, गालियां देते हो, धमकियां देते हो। इंसान के बच्चे बनो ना, आओ ना मैदान में, दलील के साथ बात करो ना मेरे साथ। ले आओ जिस मौलवी को लेके आना अपने को, शर्म नहीं आती। रसूल काफी से ही दूसरी रवायत, रसूल काफी जिल्द नंबर 3 बाब 171 उन्वान नीयत हदीस नंबर 2, इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीयत मोमिन उसके अमल से बेहतर है और नीयत काफिर उसके अमल से बदतर है। बदतर, मोमिन की नीयत अमल से बेहतर, काफिर की नीयत उसके अमल से बदतर। ठीक है। और आगे फरमाते हैं कि हर अमल करने वाला अपनी नीयत से अमल करता। अब इसको समझिएगा। सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, सरकार सादिक आले मोहम्मद, सच्चों के सच्चे इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मोमिन की नीयत का अजर उसके अमल से बेहतर है। क्यों? वजह, रीज़न। इसकी वजह ये है, और ये भी मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मासूम खुद इसकी तशरीह फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं इसलिए कि मोमिन की जो नीयत होती है वो बेरिया होती है, वो खालिस नीयत के साथ करता है जो भी काम हमारी वलायत के तहत करे, उसकी नीयत खालिस होती है, उसमें किसी किस्म का शक नहीं होता, उसमें किसी किस्म की मुनाफकत नहीं होती। इसलिए उसकी नीयत पर अजर ज़्यादा दे दिया जाता है, क्योंकि अमल करते हुए कोई ना कोई कमी रह जाती है। और काफिर की नीयत जो है उसके ऊपर उसको सजा क्यों ज्यादा? वजह भी सेम ही है कि वो दुश्मनी है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में काम करता और उसकी नीयत खालिस होती है। वो पूरी नीयत के साथ इनको मासूम से हटा के बशर बनाने के चक्करों में रहता, अपने आप को इनके मुकाबले पे लाने की कोशिश करता, इनकी जगह पर बैठने की कोशिश करता, खुद को अहले जिक्र, खुद ही को तमाम इल्काबात देने की कोशिश करता और कहता है कि जी जो कुछ है मैं बस मैं ही। तो उसकी नीयत जो है वो खालिस नीयत जो होती है वो नुकसान पहुंचाने की होती है, इसलिए उसकी नीयत पर उसको सजा ज्यादा। तो हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है। तो फिर नमाज की नीयत, आगे चलता हूं। सूरह निसा आयत नंबर 43, इरशाद खुदा खबंदी, वो बड़ी मशहूर आयत है, तकरीबन मेंबरों से 10,000 मरतबा बयान हो चुकी। परवरदिगार आलम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो अली वाले हो, ऐ वो लोगो जो ईमान वाले हो, ला तक़र्रबू, मत करीब जाओ, किसके? सलात के करीब मत जाओ। क्यों ना जाओ?
व अंतुम सुकारा, उस हालत में कि तुम नशे में हो। ए ईमान वालो, नमाज के करीब मत जाओ इस हालत में कि तुम नशे में हो। हत्ता, यहां तक के तालमु, तुम्हें इल्म हो जाए, तुम्हें पता चले, मा तकुलून, कि तुम कह क्या रहे। बड़ी मशहूर आयत है। कभी आपने सोचा कि परवरदिगार ने इसमें यह कहा कि जब तक तुम्हें यह ना पता चल जाए कि तुम कह क्या रहे हो, नमाज के करीब मत जाओ, सलात के करीब मत जाओ। मालक नशे की हालत में तो लोग हरकतें भी उल्टी सीधी करते हैं, उनको तो ये भी पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। तो तूने ये क्यों नहीं कहा कि मा तकुलून व मा तफअलून, जो कुछ कि तुम क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो। तूने सिर्फ इतना क्यों कहा मा तकुलून, यहां तक कि तुझे पता ना चल जाए कि तू कह क्या रहा है। परवरदिगार ने इस बात को क्यों रखा? नशे वाले को तो ये भी पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। ऐसा है या ना? क्यों क्यों कहा मा तकुलून, यहां कह क्या रहे हो? इसीलिए कहा कि जब हालत नमाज में, हालत सलात में तुम अदा करते हो, बोलते हो, जो कुछ भी तुम कहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें उसकी मार्फत और उसकी समझ होनी चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। और नशा क्या सिर्फ ये जो नशावर चीजें हैं, क्या उन्हीं का नशा होता? शराब का नशा या हीरोइन का या इस किस्म की किसी भी चीज का, क्या यही नशा? दौलत का नशा नशा नहीं? जरूरत से ज्यादा पेट भर के खाना खा लें तो क्या खुमारी नहीं चढ़ती? नींद नहीं आती? इक्तदार का नशा नशा नहीं? वो भी तो नशा है, जिसमें आप या जो साहिब इक्तदार होता है वो ये भूल जाता है कि है तो वो बशरी। आज अगर हुकूमत उसके पास है तो कल उसका ठिकाना तो 2 गज की जमीन ही है। वहां कोई मुसाहब नहीं होगा, वहां कोई वाह वाह करने वाला, वहां कोई जिले सुबहानी कहने वाला कोई नहीं होगा। उस कब्र में तो जवाब अकेले कोई देना। लेकिन इक्तदार में ये बातें याद नहीं रहती। या अली सरकार फरमाते हैं, हम में तुम में से हर एक शख्स ने ये फर्ज कर लिया है कि मौत बरहक है, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। तुम ये तो मानते हो कि मौत आएगी, लेकिन तुम ये कहते हो कि लोगों को आएगी। तुम्हें ये यकीन नहीं है कि तुम्हें भी आएगी। वरना अगर तुम्हें ये यकीन हो जाता कि मौत तुम्हें भी आनी है, तो तुम कभी भी अतात खुदाबंदी, अतात रसूल और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की अतात से बाहर ना निकलते, किसी और को अपना वली कभी ना बनाते, कभी कोई ऐसा काम ना करते जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी। हकीकत तो यही है। आज एक मुल्ला को एक हुकूमत मिल गई, वलीउल अम्र बन गया। जवाद नकवी अपने लेक्चर्स में कहता है, अजीजान, उसका अंदाज है ना, अजीजान, वली फकी एक ही होता, इमाम एक ही होता। मर्जे तकलीद हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन वलीउल अम्र एक ही होता। कहता कि नहीं कहता? हुकूमत का नशा भी तो नशा है। परवरदिगार कह रहा है, जब हालत नशे में हो, सलात के करीब मत जाओ। सिर्फ शराब को नशा समझ के नमाज के नजदीक न जाने से रोकने वाले मुल्लाओं, इन नशों के बारे में भी सोचो। सलात की नीयत क्या है? कौन है सलात की नीयत? अब मेरे इस लफ्ज कौन है सलात की नीयत से शायद कुछ लोग परेशान हो जाएं कि ये कौन से क्या मुराद है। बताता हूँ सलात की नीयत कौन है, ये भी बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और अपने पास से नहीं बताऊंगा, मौला के कौल से बताऊंगा कि आप जिस नमाज के लिए मजालिस छोड़ के और आज़ादारी छोड़ के भागते हो, उसकी नीयत कौन है।
आज सुनो। आप कोई भी काम करते हैं, आप मस्जिद में गए, आपने कहा जी मैंने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद तकबीर और अकामत का मैं पहले बयान कर चुका कि आपने लोगों को बताया कि जनाब मैं वलायत पे और रिसालत पे और तौहीद पर ईमान रखते हुए अब जो करने जा रहा हूँ उस वलायत इलाहिया, वलायत रसूल और वलायत अमीर कायनात और आइमा मासूमीन के ज़ैल में रहते हुए करने जा रहा हूँ अल्लाह की इबादत। ये आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सलात शुरू करते हैं, नमाज शुरू करते हैं, तो फिर आपकी और आपके रब की गुफ्तगू का आगाज होता है। सरकार अमीर कायनात का एक बड़ा मशहूर जुमला, आप फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की महराज है। और फिर आप फरमाते हैं मैं मोमिन की सलात हूँ, अना सलातल मोमिन, मोमिन की सलात में। क्या मतलब कि मोमिन की सलात में? क्यों फरमा रहे हैं ये अली सरकार? मोमिन की सलात आप कैसे हो गए? सलात तो अल्लाह की होती है। आप फरमा रहे हैं मोमिन की सलात मैं हूं। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, आप फरमा रहे हैं मोमिन की सलात मैं हूं। तो यकीन यही जवाब आएगा जो मैंने अभी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि कुर्बतन इल्लल्लाह से मुराद ही या अली सरकार की कुर्बत है, मासूम हादी बरहक की कुर्बत है। इनके तकर्रुब में जाना अल्लाह की कुर्बत में जाना कहलाता। इसीलिए तो याली सरकार फरमा रहे हैं कि ना सलातुल मोमिन, मोमिन की सलात में। अच्छा, अब इससे ये मुराद नहीं है कि जी याली सरकार ने चूंकि फरमा दिया मोमिन की सलात में हूं तो आप नमाज पढ़ना छोड़ दो, ये मुराद नहीं है कि बस अब याली सरकार है ना, सलात की क्या जरूरत है। हाँ, याली सरकार फरमा रहे हैं मोमिन की सलात में। इसका मतलब ये है कि सलात होती ही उसकी है जो मोमिन हो, बाकियों की तो टकरे हैं, उठ के बैठ के वर्जिशें हैं। समझ आ रही मेरी बात? सलात होती ही मोमिन की है। क्यों? उसकी सलात का नाम या है, वो तहते वलायत अमीर कायनात नमाज अदा करता, वो उनके किसी गैर को, आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के किसी गैर को। अच्छा, मैं जब याली सरकार की वलायत की बात करता हूँ तो जैसा सरकार रिसालत में आपने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, तो सिर्फ याली सरकार की बात नहीं कर रहा। जब मैं याली सरकार का नाम लेता हूँ तो इसका मतलब तमाम आइमा है, हर दौर का इमाम बरहक है। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्यों बाज़ औक़ात होता है कि वो कह के जी ये बात तो सिर्फ याली सरकार के बारे में हो रही है, वलायत तो सिर्फ याली सरकार की ही है। नहीं, सबकी वलायत एक ही है। मौला मोहम्मद की भी वही वलायत है जो सरकार अमीर कायनात की वलायत है, और इन दोनों की वलायत वही वलायत है जो अल्लाह जल्ले शानहू की वलायत है। उसी एक ही वलायत के ये तीन मुख्तलिफ जाविये हैं, एक तौहीद का जाविया है, एक रिसालत का और नबूवत का जाविया है, और तीसरा वलायत का जाविया है, इमामत का जाविया है। एक ही वलायत, एक ही है। इन्हीं का तकर्रब, उनका तकर्रब, अल्लाह जल्ले शानहू का तकर्रब इसीलिए तो कहला रहा है, इसीलिए तो कहा जाता कि कुर्बत अल्लाह से मुराद अपने वक्त के इमाम की कुर्बत है। उसके तकर्रब में जाओगे तो अल्लाह के तकर्रब में जाओगे। डायरेक्ट अल्लाह मियाँ के पास जाके उसका तकर्रब तुम हासिल ही नहीं कर सकते, उसकी जहत ही कोई नहीं, उसे देख ही नहीं सकते, उसे पहचान ही नहीं सकते, उसको सुन ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात और बसात नहीं है। ठीक है, नीयत नमाज कौन है? चलें, आपको एक ऐसी हदीस कुदसी के बारे में रेफरेंस दे रहा हूँ जो आपने हज़ार मरतबा सुनी है, जिसके लिए मेरा ख्याल है शायद मुझे उसका हवाला देने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि फ़लाँ किताब में लिखा हुआ। हदीस कुदसी है, कुंत कंसन मख्फिया, मैं छुपाया हुआ ख़जाना था। छुपाया हुआ, छुपा हुआ नहीं, छुपाया हुआ। कुंतो माजी का सीगा, था, कुंतो किसी वक्त में छुपाया हुआ था। और ये कुंतो वही है जो सरकारी रिसालत में आपने
मैदान गदीर में मुखातब होकर कहा था मन कुन तो, ठीक है, आज तक जिसका मैं मौला था आज से उसका वली मौला भी है, तुम्हें उसे भी मौला मानना पड़ेगा। तो बहरहाल बात हो रही थी कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपाया हुआ खजाना था। फ़अहबब तो मुझे मोहब्बत हुई, मैंने चाहा, मुझे मोहब्बत हुई, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मुखलिकतुल खल्क, एक खल्क को खल्क किया, ठीक है। इस हदीस कुदसी में कमाल की बात क्या है? एक वो है जो छुपाया हुआ था, एक वो है जिसको खल्क किया। इस दोनों के दरमियान एक बहुत ही अहम चीज जो थी वो ये थी कि वो जो छुपाया हुआ था उसने चाहा, उसे मोहब्बत हुई, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अच्छा, आज तक किसी की मोहब्बत को, किसी के दिल में कितनी मोहब्बत है किसी ने देखा है? आप मोहब्बत को देख सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि अब उसने कितनी आपसे मोहब्बत की? नहीं बता सकते, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक कल्ब से, छुपे हुआ, छुपाया हुआ। परवरदिगार ने ये कहा कि मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना चाहूं। मोहब्बत होना तबीयत में तगय्युर है, तब्दीली है। आप हैं, मैं हूं, मखलूक हैं, हम जैसे जो मखलूक हैं, हम में तब्दीली होती है। आज किसी से मोहब्बत है, कल नफरत हो जाएगी, कभी खुश होते हैं तो कभी रोने लग जाते हैं। ये तगय्युर, तब्दीली है। और मुसलमानों के तमाम फिरकों का इस बात के ऊपर इजमा है, मुफ्तियों का, कि अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात में तगय्युर नहीं हो सकता। वो तगय्युर से पाक है। वो ऐसा नहीं है कि कभी उसको मोहब्बत हो और कभी उसको नफरत हो। ये तो मखलूक की सिफात हैं, अल्लाह की सिफत नहीं है। सिफात सल्बिया वगैरह पढ़ी हैं ना, बड़ी मशहूर हैं, बड़ी लोगों ने बताई हुई हैं, मुल्लाओं ने, सिफात सबूतिया और सिफात सल्बिया। इंशाल्लाह किसी दिन मेरे मौला ने चाहा तो इन सिफात सबूतिया और सल्बिया का भी इन मुल्लाओं के हवाले से पोस्टमार्टम करूँगा कि ये कहाँ से आई हैं। असल जो अल्लाह जल्ल शानहू की सिफात हैं वो कौन सी हैं जो मासूम ने बयान की। मोहब्बत कल्ब में छुपी हुई, परवरदिगार में तगय्युर होता नहीं, अल्लाह जल्ल शानहू में तगय्युर नहीं है। तो फिर ये कौन है कि जिसको मोहब्बत हुई कि वो पहचाना जाए? और फिर मोहब्बत बजाते खुद मखलूक है। मोहब्बत एक जज्बा है जो कि मखलूक है। तो फिर ये मखलूक जिसका नाम मोहब्बत है, ये कौन है? जिसके नतीजे में, इस मोहब्बत की वजह से मखलूक वो आई कि जिसका तख्लीक का मकसद ये था कि वो उसको पहचाने जो छुपाया हुआ। हदीस कुदसी सीधी सीधी है ना, मैं छुपाया हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, मैंने एक खल्क को खल्क किया। तो जिसको खल्क किया उसकी तख्लीक का मकसद क्या है? कि जैसे ही खल्क होगा वो उसे पहचान लेगा जो छुपाया होगा। उसकी तख्लीक का मकसद ये है, उसकी तख्लीक का, जिसको इस हदीस के मुताबिक अल्लाह कह रहा है कि मैंने एक खल्क को खल्क किया। तो चूंकि खालिक अल्लाह है तो उसमें किसी किस्म का नक्स तो हो नहीं सकता, और टाइम स्पैन, कोई टाइम लिमिट तो उसने लगाई नहीं कि अपने तख्लीक के 40 साल के बाद जाके मुझे पहचानेगा। वो तो कह रहा है मैंने उसको खल्क इसीलिए किया कि मैं पहचाना जाऊं। तो पता ये चला जो भी खल्क हुआ, जो भी सामने आया, उसने खल्क होते ही इसे पहचान लिया, क्योंकि उसकी तख्लीक का मकसद ये है कि इसे पहचाने। अब कौन नहीं जानता कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूरी। सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानहू ने जिसको खल्क किया वो मेरा नूर था। फिर फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाह रूही,
सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज़ को खलक किया रूहों में से, वो मेरी रूह थी। तो ये तो पता चल गया कि कंजन मफिया के मिस्ताक, जिसको अल्लाह ने खल्क किया अपनी पहचान के लिए, वो तो सरकार रिसालत माब है। लेकिन ये तख्लीक हुई किसके नतीजे में? मोहब्बत के नतीजे में, चाहत के नतीजे में, कि उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। और चाहत छुपी भी होती है, नजर नहीं आती, आंखों से देखा नहीं जा सकता, हिजाब में होती, पर्दा नशी। क्या आप भी नहीं समझ आई कि यहां पे इस हदीस कुदसी में चाहत इलाहिया कौन है, मोहब्बत इलाहिया कौन है? हाँ, वो ही है। अरबी में कहते हैं उसको जिससे कोई चीज आगे तख्लीक हो, बनाई जाए। मक्के की जमीन को कहा जाता है उम्मुल कुरा। सबसे पहले जो जमीन बिछाई गई थी मक्के की थी, फिर उसके इर्द गिर्द बाकी जमीनों को बिछाया गया, इसीलिए उसे उम्मुल कुरा कहते हैं, जिसकी वजह से सरकार रिसालत माब को उम्मी भी कहा जाता। माफी चाहता हूं। एक कायनात में मखदूमा है जिनका लक़ब गिरामी है उम्मे अबीहा, अपने बाप की मां। लोग ये समझते हैं कि उम्मे अबीहा जो है वो तकल्लुफन कह दिया, या वैसे कह दिया कि वो माँ की तरह सरकार रिसालत माब का ख्याल रखती थी, इसलिए कहा गया उम्मे अबीहा। नहीं दोस्तों, उसी को कहते हैं जिसके ज़रिए से आगे कुछ जाहिर हो, आगे कुछ बढ़े। उम्मे अबीहा इसीलिए कहा जाता कि ये वो मोहब्बत है जिसके नतीजे में वो मखलूक खल्क हुई जिसने छुपे हुए ख़जाने को पहचाना। इसलिए इनको कहा जाता है उम्मे अबीहा। आप कहेंगे शायद मैं क्यास कर रहा हूँ, मेरे पास कोई दलील नहीं है इस बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दलील और ले लीजिए। हदीस किसा तकरीबन हर शिया घर में पढ़ी जाती है। हदीस किसा में परवरदिगार आलम ने तारुफ क्या करवाया हजरात पंचतन का? फरमाया हम फातिमतु व अबूहा व बालोहा व बनूहा। ये सैयदा हैं, उनके वालिद हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। क्यों करवाया मखदूमा कायनात के ज़रिए तारुफ पर इस हदीस किताब में? ये क्यों नहीं कहा ये मोहम्मद हैं, ये उनकी बेटी हैं, ये उनके शौहर हैं, ये उनके नवासे हैं? ये क्यों नहीं कहा ये अली हैं, ये उनकी ज़ौजा मोहतरमा हैं, ये उनके चचाजाद भाई या ससुर हैं, और ये उनके बेटे हैं? क्यों कहा हम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनूहा? क्यों कहा? इसलिए कि हमेशा मरकज से पहचान होती है, असल से पहचान होती है फरूकी। उम्मे अबीहा कहलाने वाली मखदूमा जो है वो असल हैं, उनसे बाकी सबका तारुफ है। और हदीसे किताब में मैं तो नहीं करवा रहा, अपने पास से तो नहीं करवा रहा, हदीसे किताब में ऐसे ही है, जानते हैं आप सब। अब एक रवायत आपको सुनाने जा रहा हूं, हवाला पहले दे रहा हूं। मनाकब अहले बैत उर्दू तर्जुमा मौजूद है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 377। यही रवायत जो है जन्नतुल आसिमा उसके पेज नंबर 48 के ऊपर भी मौजूद है। इरशाद कुदसी है, हदीस कुदसी, इरशाद खुदाबंदी हो रहा। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल को मुखातब करके अल्लाह कह रहा, अगर तू ना होता तो मैं कायनात ना बनाता, अगर तू ना होता तो मैं कायनात को खल्क ना करता, और अगर मुझे अली को ना बनाना होता तो हबीब मैं तुझे ना बनाता। क्या ये रवायत यहां रुक गई? नहीं, रवायत इससे आगे चली।
हदीस कुदसी में आगे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, और अगर मैं सैयदा को ना बनाता तो ए हबीब ना मैं तुझे बनाता ना मैं अली को बनाता। हवाला मैंने दे दिया, मनाकब अहले बैत उर्दू जिल्द नंबर 1 सफ़ा 377 पे भी मौजूद है, और जन्नतुल आसिमा 48 पर भी ये रवायत मौजूद है। इससे आपको समझ में आई कि नबूवत और रिसालत का मरकज़ कौन है, क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदूमा कायनात के दरवाजे पे खड़े होकर रोज़ सुबह कहा करते थे, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबूवा, अस्सलामु अलैका या मादन रिसाला। क्यों कहते थे रसूल? आप समझ आया? मखदूमा कायनात अलैहिस्सलाम की वजह से। सलमान इस दर पे बिला वजह सजदे नहीं करता था, उसको समझ आ रही थी, उसे कुछ मार्फत मिल गई थी इस दर की कि ये दर किसका है। मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की शहादत के बाद मेरा तशय्यो से अहले तशय्यो से शियों से सवाल है, मेरे इल्म में अब तक नहीं है, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, अगर किसी जगह पे हो तो मुझे ज़रूर बताया जाए, लेकिन अब तक के मेरे इल्म के मुताबिक मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की शहादत के बाद सलमान के उस दरवाज़े पे सजदे मुझे नज़र नहीं आते। जब तक मखदूमा कायनात वहाँ रहीं सलमान के सजदे हैं, उसके बाद उस चौखट पे सलमान के सजदे नहीं हैं। अगर किसी के पास इस बारे में कोई दलील मौजूद हो तो मुझे ज़रूर दे। अब तक के मेरे इल्म के मुताबिक जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तहकीक की है, मुझे नहीं मिल रहा। ठीक, मोहब्बत, चाहत, मखदूमा कायनात। अब आगे सुनिएगा, मासूम फरमाते हैं हर शय की एक नीयत होती है, हर शय की एक नीयत होती है, और नमाज की नीयत, सलात की नीयत मेरी जद्दा सलवातुल्लाह अलैह मखदूमा कायनात है। नमाज की नीयत मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैह। भाग भाग कर नमाजें पढ़ने वालों, मजालिस छोड़ के नमाजों के लिए जाने वालों, आज़ादारी छोड़ के मातम बंद करवा के नमाजें पढ़ने वालों, शाराए आम पर नमाजें पढ़ने वालों, हुक्म मासूम के खिलाफ नमाजें पढ़ने वालों, सलात नमाज की नीयत मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सोचिएगा इस बारे में। सलात की नीयत मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि। ठीक, आज के बाद जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों और नमाज की नीयत करें तो आपको अब ये बात जहन में रखना होगी, आपके जहन में इंशाल्लाह ज़रूर आएगी मेरी इस गुफ्तगू के बाद। अकामत अजान मलकियत है सरकार रिसालत माब और जनाब अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की। उनके इकरार के बगैर ना अजान ना अकामत। और उसके बाद अगला पहला फेल जो है वो है नीयत, और उस नीयत का नाम है मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि। पंजतन पाक में से पहले 3 ज़वात मुक़द्दसात तक हम पहुंच चुके, रसूल पाक, अमीर कायनात और मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि। तो अल्टीमेटली अब आगे का जो सफ़र होगा वो तहते वलायत सरकारी अमीर कायनात चलेगा। अगली नशीस्त में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि तकबीरतुल एहराम क्या है। आप नमाज पढ़ने के लिए जो पहला अल्लाहु अकबर कहते हैं वो क्या है, वो क्यों है,
उसका मकसद क्या है, और कितनी मर्तबा तकबीर कहना सुन्नत रसूल खुदा है, और फिर वो सुन्नत बनने की वजह क्या है। मेरे मौला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। 10 मिनट के बाद सवाल और जवाब का सेशन, मैं हाज़िर खिदमत। और अगर इस वीडियो के बाद, जो कि अभी चल पड़ा होगा काम मुकस्सरीन की जानिब से, जवाद नकवी के टोले की जानिब से रिपोर्टिंग शुरू हो गई, तो हो सकता है कि फिर लिमिट्स जो है वो इम्पोज कर दी जाएं पेज के ऊपर और आपको न्यूज़ फीड में ये नज़र ना आए। तो मेरी दरख्वास्त होगी, 2 काम कीजिए। एक तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। दूसरा, इसमें एक खाना होता है रिकमेंडेशन का, डू यू रिकमेंड सियासी मर्जियत व इज्तिहाद का पोस्टमार्टम, उसको रिकमेंडेशन में करें। ये मैं जानता हूँ बातिल हमेशा अक्सरियत में होता है, हक के साथी बहुत कम होते हैं। या अली सरकार ने भी सफ़ीन में यही कहा था, वो जो सामने है उसके साथ खड़े होने वाले जानते हैं कि वो बातिल पे है, लेकिन उसके साथ मुखलिस हैं। तुम जानते हो मैं हक पे हूँ, लेकिन फिर भी तुम जान छुड़ाते हो। तो वो जब उनके साथ ऐसा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होगा। लेकिन जितने हैं कम से कम वो ये काम कर सकते हैं, पेज को लाइक करें, शेयर करें, रिकमेंड करवाएं। और अगर आपको इसकी पोस्ट नज़र ना आ रही हो, न्यूज़ फीड में ना आ रही हो, तो फिर आपको इस पेज पर खुद आना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे जो भी पोस्ट हुई होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगी। 10 मिनट के बाद सवाल जो आपके सेशन के लिए हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मौला के सपुर्द, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा।